मनुवाद के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी और मनुवाद जो है इस देश से खत्म हो जाएगा अगर बाबा साहेब लोगों के दिमाग में बैठ जाएंगे तो। लेकिन इस देश की सरकार यह नहीं चाहती है कि मनुवाद इस देश में खत्म हो। इसका काम था कि लोगों को ये अंधविश्वास से निकालने का काम करता, उनको ये बताने का काम करता कि असली धर्म क्या है। ये जो संप्रदायों में अटके हुए लोग हैं, अंधविश्वासों में अटके हुए लोग हैं, विभिन्न रीति रिवाजों में अटके हुए लोग हैं, इससे ये इनको बाहर निकालने का कार्य करता। लेकिन वह कार्य अरविंद केजरीवाल जी नहीं करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, वो है किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना। देखिए, तथागत बुद्ध ने कहा था कि सप संखारा अनिच्यति यदा पय्या ही पसति, कि सभी प्रकार के संस्कार जो है अनित्य हैं। केजरीवाल जी जो है मुझे बहरूपिया और बेईमान किस्म के व्यक्ति लगते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि वो कई बार विपश्यना गए हैं और अक्सर जाते रहते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ, और आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी। और आज हम हैं 26 अलीपुर रोड पर। जी हाँ, वही 26 अलीपुर रोड पर जहां पर परम पूज्य बाबा साहब की वो अंतिम सांस जो इतिहास बन गई, और इतिहास बनकर इस बहुजन समाज को ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश को विश्व पटल पर गौरवान्वित कर गई और इस देश को विश्व गुरु का दर्जा दिला गई। और आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबा साहब के आदरांजलि में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन यहाँ पर ना तो इतनी भीड़ थी, और खासकर मैं कहूँगी कि आज अगर हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं और केंद्र में मोदी जी हैं, लेकिन आज पूरी दिल्ली में हमने एक भी पोस्टर बैनर ऐसा नहीं देखा जिसमें कि चाहे तो दिल्ली सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से बाबा साहब को आदरांजलि देने का काम किया गया। तो सर, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए नीलम जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज यहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में किसी भी प्रकार के आदरांजलि देने का प्रयास किया है, ये सरासर गलत है। आदरांजलि अगर हम किसी व्यक्ति को देते हैं तो सबसे बड़ी आदरांजलि उसके अनुयायी होने में होती है, और अनुयायी होने में सबसे बड़ी सार्थकता इस बात में होती है कि जो उस महान पुरुष ने, जिसको हम आदरांजलि देने का प्रयास कर रहे हैं, उसने जो कुछ कहा समाज के लिए, उस जो कहे को उसको इम्प्लीमेंट करे, उसको क्रियान्वित करे। लेकिन आज हम देख रहे हैं एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज के लोगों को इस स्थल पर आने से रोकती है, इस स्थल पर उनके अपने मन चाहे प्रोग्राम को आयोजित करने से रोकती है, और दूसरी तरफ जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आदरांजलि देने का यहाँ पर प्रयास करती है, अपना कार्यक्रम बनाती है। तो अभी जैसे कि हम लोग आ रहे थे दिल्ली में जो है, और पूरी दिल्ली में हमने देखा कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी के किसी भी महान व्यक्तित्व को, जिनको वो मानती हैं कि भाई ये महान है, जैसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए या अन्य कोई और हो गए, जब उनकी जन्म दिवस होते हैं या उनकी पुण्यतिथि होती है तो पूरी दिल्ली जो है होर्डिंग और पोस्टरों से पट जाती है, और जगह जगह आपको होर्डिंग दिखाई देंगे, पोस्टर दिखाई देंगे, फूल मालाएँ दिखाई देंगी। लेकिन आज पूरी दिल्ली में ना तो केजरीवाल सरकार की तरफ से, जो कि उनका तो एक मंत्री भी है राजेंद्र पाल गौतम जी, जो कि भीम मिशन चला रहे हैं, पता नहीं कैसा भीम मिशन चला रहे हैं, ना तो केजरीवाल जी की तरफ से कोई इस तरह का सम्मान प्रकट किया गया बाबा साहेब के लिए, और ना ही उन मंत्री जी की तरफ से कोई किया गया है। और केंद्र सरकार की तो बात ही क्या करें, क्योंकि केंद्र सरकार की जो आइडियोलॉजी है मनुवाद की, अगर वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रचार करने का प्रयास करेगी तो सीधी सीधी बात है कि वो मनुवाद के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी, और मनुवाद जो है इस देश से खत्म हो जाएगा अगर बाबा साहेब लोगों के दिमाग में बैठ जाएंगे तो। लेकिन इस देश की सरकार यह नहीं चाहती है कि मनुवाद इस देश में ख़त्म हो, तो इसलिए दिखावे के लिए उसे ये भी दिखा रहे हैं बहुजन समाज को, क्योंकि बहुजन समाज का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। वह गलतफहमी का शिकार है कि भारतीय जनता पार्टी जो है किसी न किसी तरीके से उसको फायदा कर सकती है। लेकिन आज ये बहुजन समाज को समझना पड़ेगा, आज अपने दुश्मन और दोस्त को पहचानना पड़ेगा। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह कहा था, अपने समाज को आगाह किया था कि आप जो है जब पढ़ लिख जाओ, तो पढ़े लिखे की उन्होंने परिभाषा देते हुए कहा था कि मैं पढ़ा लिखा उस व्यक्ति को मानता हूं जो अपने दुश्मन और दोस्त की पहचान करता हो। तो आज जो है इस प्रोग्राम के माध्यम से एक बहुजन समाज के लिए जागरूकता का विषय भी उत्पन्न हुआ है कि बहुजन समाज जो है इस प्रोग्राम को देखे, और इसके बाद जो है बाहर निकल कर देखे दिल्ली में जो है कि कहाँ कहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आज परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आदरांजलि देने के कार्यक्रम प्रायोजित कर रही है। कितने जगह पर उसने पोस्टर लगाए हैं, कितने जगह पर होर्डिंग लगाए हैं। तो इस समाज की आंखें खुल जाएंगी, और अगर इस समाज की आंखें खुल जाएं, जिसकी आंखें खुल जाएं, तो मैं समझता हूं कि उसे तुरंत भाजपा से अपना बिल्कुल भी कहीं भी कोई भी
उसका समर्थन हो किसी प्रकार का, उसे खींच लेना चाहिए। जी, अभी आपने भाजपा की बात की, लेकिन आपने मैं अभी जैसे कि अरविंद केजरीवाल हैं, अभी हम देख रहे हैं कि वो तीर्थ यात्राओं का बहुत बड़े स्तर पर आयोजन कर रहे हैं और खासकर हवाला दे रहे हैं कि मैं इस जन्म में अपने जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनको तीर्थ यात्रा करा दूंगा तो मेरा जीवन है धन्य हो जाएगा। लेकिन एक मुख्यमंत्री का काम तीर्थ यात्रा का नहीं, बल्कि शिक्षा के स्तर में काम करना, स्वास्थ्य के स्तर में काम करना और भी जो जनता है उसका विकास करना। लेकिन आज केजरीवाल जी इन बातों पर ध्यान ना देकर अन्य बातों पर खासकर धर्म को प्रचारित और प्रसारित करने का काम करे, तो सर इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, तथागत बुद्ध ने कहा था कि सब संखारा अनिच्यति यदा पय्या ही पचति, कि सभी प्रकार के संस्कार जो है अनित्य हैं और इसे केवल प्रज्ञा के द्वारा देखा जा सकता है। अब प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा शिक्षा है। शिक्षा अंधकार को मिटाने का काम करती है। अगर व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो उसके जीवन में जितने प्रकार के भी अंधकार होते हैं वह उनसे मुक्ति, अंधकार मतलब समस्याएं, उन समस्याओं से वह निजात पा सकता है। अब आज हम देखते हैं कि समाज में जो अज्ञानता है, सबसे बड़ी अज्ञानता है अंधविश्वास की। सबसे बड़ी जो अज्ञानता है वो है कि जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, जिनका कोई आज यूज नहीं है, जो यूजलेस हो चुकी हैं, फिर भी उनको जो है समाज मानने के लिए मजबूर है, क्योंकि वो अंधकार में जी रहा है, प्रज्ञा से युक्त नहीं है, अशिक्षित है, या फिर जो शिक्षा उसको मिल रही है वह शिक्षा उसको प्रज्ञा से युक्त नहीं करती है। तो केजरीवाल जी ये जो धार्मिक यात्राओं का आयोजन कर रहे हैं, उसके माध्यम से वो ये निश्चित करना चाहते हैं कि इस देश की जनता जो है इस अंधविश्वास में लगी रहे, और अंधविश्वास में लगी रहेगी तो वो शिक्षा से दूर होगी, प्रज्ञा से दूर होगी। अगर वो प्रज्ञा से दूर रहेगी तो अपना दिमाग नहीं चला पाएगी और वो ये महसूस या ये जांच नहीं कर पाएगी कि उनके लिए कौन सा सही और कौन सा व्यक्ति गलत है। और दूसरी बात ये है कि केजरीवाल जी जो है मुझे बहरूपिया और बेईमान किस्म के व्यक्ति लगते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि वो कई बार विपश्यना गए हैं और अक्सर जाते रहते हैं, और जो व्यक्ति विपश्यना जाए और उसका दिमाग ना खुले, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि यह खुले दिमाग का व्यक्ति तो है, यह दिमाग खोलकर तो वहाँ से आया है, सब कुछ जानकर आया है, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी यह अनजान बनने का काम करता है, लोगों को गुमराह करने का काम करता है। इसका काम तो ये था कि मुख्यमंत्री है, इसकी बात में वजन होता है, कहीं पर भी बोलता तो बात में वजन पड़ता है, लोग सुनते हैं इसको, हजारों की भीड़ इसको मिल जाती है। तो इसका काम था कि लोगों को ये अंधविश्वास से निकालने का काम करता, उनको ये बताने का काम करता कि असली धर्म क्या है। ये जो संप्रदायों में अटके हुए लोग हैं, अंधविश्वासों में अटके हुए लोग हैं, विभिन्न रीति रिवाजों में अटके हुए लोग हैं, इससे ये इनको बाहर निकालने का कार्य करता। लेकिन वह कार्य अरविंद केजरीवाल जी नहीं करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, वो है किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना। जी सर, आपने सत्ता की बात की कि सत्ता में बने रहना ही हर राजनीतिक व्यक्ति का उद्देश्य होता है। अभी वर्तमान में 5 राज्यों में चुनाव भी हैं, और खासकर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा जनाधार बहुजन समाज पार्टी है उसका बसता है और बहुजन समाज के लोगों का बसता है, और इसी तरह से दिल्ली में भी बहुजन समाज के बहुत भारी तादाद में लोग हैं। तो दिल्ली में भी निगम के चुनाव है और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव, तो खासकर बहुजन समाज के लोग जो कि अन्य पार्टियों में आज भी कहीं ना कहीं गुलामी करने का काम करे, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, पूना पैक्ट हुआ था, और पूना पैक्ट के बाद परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खून के आंसू रोए थे, क्योंकि वो ये जान गए थे कि अब कहने के लिए तो मेरे समाज का प्रतिनिधित्व विधानसभाओं में और संसद में होगा, लेकिन वास्तविकता में वो उन पार्टियों के जिन पार्टियों से वे चुनकर संसद में और विधानसभाओं में जाएंगे, उनके दलाल, पिट्ठू या औजार मात्र रह जाएंगे। तो आज जो लोग इन राजनीतिक दलों के माध्यम से अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए विधानसभा में या संसद में जाते हैं, तो उनसे समाज को किसी भी प्रकार का लाभ हो पाएगा इसकी संभावना बहुत कम है। उदाहरण के लिए मैं आपको जो है दिल्ली की विधानसभा में हमारा एक अपना मिशन मूवमेंट जुड़ा हुआ साथी है, राजेंद्र पाल गौतम, जिनके पास मंत्रालय भी है, और मैं इस बात में बिल्कुल भी शंका नहीं करता हूं कि वो किसी भी प्रकार से मिशन मूवमेंट को नहीं जानते हैं, बल्कि वो अच्छी तरह जानते हैं, और वो अपने प्रयासों से लोगों के बीच में मिशन मूवमेंट ले आने का काम भी करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी बंदिशें हैं। और ये सीधी सी बात ये है कि जो आका है, यानी जो पार्टी का मालिक है, जब उसकी विचारधारा के खिलाफ कोई बात जाएगी तो उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो नीलम जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा अपने लोगों को कि अपना घर होता है और दूसरों का होता है। अपने घर में हम किसी भी बात को करने के लिए, कहने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन दूसरों के घर में उस घर की मान मर्यादा या जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनके हिसाब से ही बोलना पड़ता है। तो हम अपने घर को मजबूत करें और दूसरे घर की तरफ हम ना देखें।
सर मैं आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, क्योंकि देखिए बाबा साहब ने 2 सपने देखे थे कि पूरा भारत बौद्ध में हो या बहुजन समाज के हाथों में सत्ता है। लेकिन जब 1956 में बाबा साहब ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म ग्रहण किया, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उनके अनुयायी कहीं ना कहीं उस दिशा से भटककर दूसरी दिशा में काम कर रहे हैं। तो उनको लाने के लिए सर किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए नीलम जी, धर्म परिवर्तन, अभी धर्म परिवर्तन के ऊपर उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एक कानून भी बनाया कि किस तरह से धर्म परिवर्तन होना चाहिए और धर्म परिवर्तन किस तरह से नहीं हो सकता। बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो, वहाँ पे इकट्ठा धर्म परिवर्तन करी हो, उस तरह से नहीं हो, मतलब तरह तरह का उसमें जो है नियम बनाए हैं उस कानून में। लेकिन धर्म परिवर्तन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, धर्म परिवर्तन जिसकी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बात की, धर्म परिवर्तन जिसे भगवान बुद्ध ने प्रतिपादित किया, उस धर्म परिवर्तन को कोई समझ ही नहीं रहा है। धर्म परिवर्तन कोई समाज का परिवर्तन नहीं है, धर्म परिवर्तन रीति रिवाजों का परिवर्तन नहीं है, धर्म परिवर्तन कपड़ों का परिवर्तन नहीं है। धर्म परिवर्तन एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर चले जाना, ये धर्म परिवर्तन नहीं है। धर्म परिवर्तन है अपने स्वभाव में परिवर्तन करना, अपनी आदतों में परिवर्तन करना। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जिन बुरी आदतों के हम शिकार हैं, हम राग द्वेष घृणा काम क्रोध इनसे शिकार हैं, हमें इनमें परिवर्तन करना चाहिए, इन्हें नियंत्रित करना चाहिए, यही धर्म है। लेकिन हम धर्म के नाम पे संप्रदाय में अटकते हैं, जातिवाद में अटकते हैं या फिर किसी और अन्य बात पर जाते हैं, लेकिन हम धर्म में कभी अटकते नहीं हैं, ना ही हम धर्म की तरफ देखते हैं, ना ही हम धर्म जानने का प्रयास करते हैं। इसीलिए जो मैं अपने तरफ से जो प्रयास करता हूँ, आपका चैनल हो या मेरा अपना चैनल है या हमारा संगठन है धम्मपथ, तो मैं इसके माध्यम से जो प्रयास करता हूँ, मेरा प्रयास यही है कि लोगों को सच्चे धर्म के दर्शन कराना, ताकि लोग सच्चे धर्म को जान सकें और सच्चे धर्म पर चलकर अपने जीवन में कल्याण कर सकें। सर जाते जाते एक आखिरी सवाल लेना चाहूँ, क्योंकि धम्म प्रचारक भी आप, धम्म की डेफिनेशन क्या है तथागत बुद्ध के अनुसार? देखिए, धम्म की डेफिनेशन तथागत बुद्ध ने बहुत कम शब्दों में यही कही कि सब पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपन्नं एतं बुद्धानुशासनं, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का अदा करना और सभी प्रकार के पुण्य कर्मों को करना और पाप और पुण्य के बीच के भेद को समझने के लिए अच्छे और सच्चे चित्त का निर्माण करना, यही बुद्धों का शासन है, यही धर्म है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, जिनसे आज हमने चर्चा की कि बाबा साहब ने जो अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी और जो 2 सपने उनकी आंखों में सजते थे, वो उनके जीते जी तो पूरे नहीं हो पाए, लेकिन आज उनके अनुयायी इस दिशा में कितने बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा सवाल है, इस पर सोचना होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।